हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज हम आपके लेकर आए फिर से अपना नंबर सिस्टम का एक अगला सा, ठीक है। ये एक छोटा सा पार्ट था, मैंने सोचा इसको भी मैं कंटिन्यू कर दूं क्योंकि ये बहुत ही देखो सरल पार्ट है, लेकिन यहाँ पर जब क्वेश्चन आता है, जिन बच्चों को यहाँ पर थोड़ा सा नहीं आता है स्क्वायर और यहाँ पर क्यूब क्लियर नहीं होते हैं, तो उन बच्चों को यहाँ पर डाउट होता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है, सेकंडों में ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको एक बात तो आपको वर्ग याद होनी चाहिए, ठीक है। और ये मैं बात अपने लगभग हर वीडियो में कहता हूँ कि लगभग आपको 50 तक की वर्ग तो याद ही होने चाहिए, ठीक है। 50 तक की वर्ग आपको याद होने चाहिए और 20 तक की क्यूब आप लोग याद कर लेना, ये आपको बहुत काम देते हैं। अगर इतना आपको याद है तो ये क्वेश्चन आपको विदाउट पेन एंड पेपर के आप लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो इसीलिए मैं प्रत्येक वीडियो में जहाँ पर वर्ग और क्यूब की बात आती है तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि वर्ग और क्यूब आप लोग वर्ग 50 तक की और क्यूब 20 तक की कम से कम याद कर लेना। तो यहाँ पर देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा पार्ट है, बहुत ही छोटा सा पार्ट है, मैंने सोचा इसको भी कंटिन्यू कर दूँ यहाँ पर, ठीक है। देखो आज की क्लास का मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, देखो अगर यहाँ पर आपको वर्ग याद है, मैं यहाँ पर इस पार्ट में आपको वर्ग निकालना नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। मैंने एक पार्ट वर्ग का अपलोड कर दिया, अगर आप लोगों को वर्ग निकालना नहीं आता तो वहाँ पर वर्ग निकाल सकते हो, ठीक है, जितने भी 2 डिजिट्स के नंबर हैं। और एक पार्ट अभी मैं वर्गमूल का ले आऊँगा, तो वहाँ पर मैं आपको वर्गमूल निकालना सिखा दूंगा, कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। लेकिन आज के पार्ट में मैं आपको डायरेक्ट ही बताऊँगा यहाँ पर एक एक संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। मैं ये यहाँ पर नहीं बताऊँगा कैसे घनमूल निकाला जाता है, ये मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि ये छोटे से क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर इतना आपको लगभग आना चाहिए, नहीं मेरी वो नेक्स्ट क्लास आएगी, वो लोग आप लोग उससे सीख लेना कि कैसे वर्गमूल और कैसे घनमूल निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देखो रूट के सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पर हम दाईं तरफ से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो अंडर रूट के अंदर 256 लिखा हुआ है और 256 का वर्गमूल कितना होता है, 256 का वर्गमूल कितना होता है, 16 होता है। अब देखो इन क्वेश्चनों में पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो 256 ये हमारा 16 का वर्गमूल होता है। अब ये 16 हमारा देखो यहाँ पर निकल करके बाहर आ जाएगा और 105 में ऐड हो जाएगा। जब 105 में ये ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर देखो कितना बचेगा, यहाँ पर हमारा बचेगा 16 और 5 कितना होगा, रूट के अंदर हमारा 121 आ जाएगा, रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। अब यहाँ पर जब देखो रूट के अंदर 105 है हमारा, रूट के अंदर 121 बन गया। अब ये जब रूट से हमारा बाहर निकलेगा, 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11 होता है। अब यहाँ पर देखो डिवाइड के बाद हमारा कितना आ चुका है, 11 आ चुका है। अब 11 को जब हम 1331 में भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 11 को जब हम 1331 में भाग देंगे तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 एकम 11। यहाँ पर देखो रूट के अंदर यहाँ पर 1331 है, अब हमारा कितना आ चुका है, 121 आ चुका है। 121 देखो जब हमारा रूट से बाहर निकलेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब 11 यहाँ पर 60 माइनस 11 हो चुका है, तो 60 में 11 को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। अब रूट के अंदर मेरा केवल बचा क्या, 49 बचा। और 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। 7 विल बी राइट आंसर हो जाएगा, 7 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सब देखो मैंने यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर डाउट में मत रहना, आप लोग जो अपने हाथ से स्वयं लगाओगे तो बिल्कुल बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर देखो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में पेन भी उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसे कि देखो 256 यहाँ पर 16, 256 का वर्गमूल होता है 16, आप 16 तुरंत इसमें ऐड करोगे 105 में, 121 हो गया। 121 का वर्गमूल आपको पता है कितने का होता है, 11 होता है। अब 11 होता है, यहाँ पर देखो 1331 भागित 11 दिया हुआ है, ठीक है। और 1331 अगर आप लोगों को क्यूब याद है तो आपको ये पता ही होगा, ये 11 का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है, 11 का ये क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। और नीचे 11 लिखा हुआ है, तो 11 का क्यूब और नीचे 11, एक 11 कट जाएगा तो यहाँ पर 11 का वर्ग बचेगा, 11 का वर्ग बचेगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो केवल 11 आ जाएगा। अब 11 जब इसमें हम 60 में माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। 49 रूट के अंदर आएगा, बाहर निकालेंगे, 7 विल बी राइट आंसर। कुछ भी आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको समझाने के लिए ये सब लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन को दाएं तरफ से यहाँ पर सॉल्व करेंगे और यहाँ पर देखो क्यूब रूट लगा हुआ है और यहाँ पर 1331 लिखा हुआ है। अब क्यूब रूट के अंदर 1331 लिखा हुआ है, ये आपको पता है ये 11 का क्या होता है, क्यूब होता है, ठीक है। 11 का क्यूब होता है, तो यहाँ पर 11 का क्यूब होगा, यहाँ पर क्यूब रूट लगा हुआ है तो बाहर निकालेंगे तो केवल हमारा 11 बाहर आ जाएगा, ठीक है। केवल यहाँ पर 11 हमारा बाहर आ जाएगा। जब केवल यहाँ पर 11 देखो बाहर आ जाएगा
तो 11 को हम 1331 में डिवाइड करेंगे। ये तो मुझे पता है 11 का क्यूब लिखा है, 11 इंटू 11 इंटू 11, तो नीचे हमारा 11, एक 11 ऊपर भी कम हो जाएगा, एक 11 नीचे कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा 11 इंटू 11। जब 11 इंटू 11 बचेगा तो वो रूट से जब हमारा बाहर निकलेगा तो केवल यहाँ पर 11 आ जाएगा। अब 11 हमारा 158 में जब ऐड होगा तो हमारा रूट के अंदर अब क्या बन जाएगा 169 बनेगा, 169 बनेगा। 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 होता है। अब 13 जब हम 94 में माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 81 बचेगा। रूट के अंदर हमारा कितना बचेगा 81 बचेगा। 81 जब हम बाहर निकालेंगे तो हमारा 9 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 9 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, आप लोग ओरल ही ऐसे क्वेश्चन लगाना। बस मेरी एक बात मान लेना, 50 तक की वर्ग, ठीक है। ये तो कुछ छोटे क्वेश्चन है, यहाँ तक कि तो मैंने 20-25 तक की वर्ग याद होनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ लगभग 50 तक की वर्ग और 20 तक की क्यूब याद कर लेना। बस ऐसे क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व होंगे। पेन तो आपको पेन भी उठाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी क्वेश्चन को हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को हम दाईं तरफ से यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जहाँ पर देखो दिया हुआ है अंडर रूट के अंदर 144। अब रूट 144, यहाँ पर 144 का वर्गमूल कितना होगा 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12। 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12। अब 12 को जब हम 69 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब देखो रूट 81 हो जाएगा। अब रूट 81 से हम बाहर निकालेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हमारा 9 आ जाएगा, अब 9 हमारा देखो यहाँ पर 90 से माइनस होगा, 90 से माइनस होगा तो फिर देखो रूट के अंदर हमारा यहाँ पर कितना बचेगा 81 बचेगा। 81 जब रूट से हम बाहर निकालेंगे 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 होता है। अब यहाँ पर देखो कितना हो गया, यहाँ पर हमारा निकल के आया 9 हुआ। अब यहाँ पर रूट के अंदर देखो लिखा हुआ है 16 और यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई में यहाँ पर 9 बचा। अब जब 16 और 9 को हम बाहर निकालेंगे तो 16 हमारा यहाँ निकल के आ गया 4 हो गया और 9 हमारा बाहर निकलेगा रूट के, तो हमारा यहाँ पर 3 हो गया। तो यहाँ पर कितना होगा 12 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चाहते तो आप यहाँ पर गुणा करा सकते थे, 16 9 या 144 होता है, ठीक है। 144 का वर्गमूल करेंगे 12 आएगा, ठीक है। तो हम क्यों वहाँ पर गुणा करें, उसके बाद वर्गमूल का डायरेक्ट हम यहीं पर सीधा क्यों ना 4 और 3 निकाल करके 12 कर लेते हैं, ठीक है। तो 12 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 मेरा आज की क्लास का या मेरा अंतिम क्वेश्चन है, इस टाइप की क्लास का यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया और ये भी प्यारा सा क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट से उसी पैटर्न पर यहाँ पर लगेगा। अब देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पर राइट साइड से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 169। इसका तो वर्गमूल बच्चों को भी पता होगा। 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 होता है, ठीक है। तो 13 यहाँ पर इसका वर्गमूल बाहर निकल करके आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर अब 13 यहाँ पर निकला और मल्टीप्लाई में यहाँ पर कितना लिखा है रूट के अंदर 13 इंटू 13 हो जाएगा। तो फिर बाहर निकालेंगे तो 13 ही हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारा 51 में यहाँ पर 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो क्यूब रूट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है क्यूब रूट लगा हुआ है। तो यहाँ पर 64 का घनमूल कितना होता है 4 होता है। 64 का घनमूल कितना होता है 4 होता है, क्योंकि 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। अब देखो 4 हमारा बाहर निकल करके यहाँ 221 में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। और रूट 225 का मान तो आप लोगों को पता ही है, ये कितने का, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इन क्वेश्चनों में बिल्कुल भी पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोग वर्गमूल घनमूल और थोड़ा सा वर्ग आपको याद होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखो 169 का वर्गमूल यहाँ पर 13 था, तो यहाँ पर 13 निकाल लेते, 13 इंटू 13, फिर इसका वर्गमूल करते तो यहाँ पर 13 बाहर निकल गया था। 13 इसमें ऐड करते तो यहाँ पर 64 रहता है। 64 का यहाँ पर घनमूल करते तो 4 हो जाता। 4 इसमें ऐड करते तो 225। 225 का वर्गमूल करते तो कितना होता है 15। 15 विल बी राइट आंसर हो जाता। कुछ भी आपको भी पेन और पेपर की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ती। तो दोस्तों आज की मेरी यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताओ। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे कि अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।